लो बच्चों, let's read the question. A solid conducting sphere of radius r1 is surrounded by another concentric hollow conducting sphere of radius r2. The capacitance of this assembly is proportional to. आपको बताना है कि कैपेसिटेंस इनमें से किसकी प्रोपोर्शनल, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बेटा। की कॉन्सेप्ट बेटा बहुत बेसिक है क्या। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस यू हैव टू यूज द बेसिक रिलेशन Q इक्वल्स टू CV। यहाँ से C इक्वल क्या हो जाता है Q अपॉन V, simple. That means you have to calculate the Q and calculate the V. In our case there is a sphere and another, इसकी रेडियस कितनी गिवन है बेटा R1, उसकी रेडियस कितनी गिवन है बेटा R2। सिंपली अब अगर बेटा यहाँ पर एक चार्ज हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इनर रेडियस पर, इनर सरफेस पर, ठीक है, इफ इट इज Q, तो आपको पता है ये इसको पोलराइज करेगा, तो इसकी इनर सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव, एंड इट विल बी आल्सो Q बट ऑफ माइनस, इट विल बी प्लस Q, इट विल बी माइनस Q। तो आपको पता है आपको कैलकुलेट करना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे देन द कैपेसिटेंस विल बी Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। लेट V1 be the potential at inner surface, किस पर इनर सरफेस, तो V1 will be हमारा क्या हो जाएगा K Q अपॉन R1। अब let V2 be the potential at outer one, तो हमारा V2 क्या हो जाएगा, V2 will be equals to K Q अपॉन R2 simply. So the potential difference will be V2 minus V1 और V1 माइनस V2 डिपेंड्स ऑन विच रेडियस इज ग्रेटर। तो आपका रेडियस छोटा है किसका R1 का, तो इट विल बी V1 माइनस V2, सो K Q अपॉन R1 K Q अपॉन R2। तो यहाँ से K Q क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट इट विल बी 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दिस विल बी डेल्टा V। नाउ वी कैन कैलकुलेट द C विल बी Q अपॉन डेल्टा V, सो C is equals to Q divided by delta V K Q upon 1 upon R1 minus 1 upon R2। So Q से Q cancel हो जाएगा, तो C will be equals to 1 upon K in bracket, take the LCM R1 R2, it will be R2 minus R1। Okay, so C is equals to 1 upon K, R1 R2 will be goes up from R2 minus R1। Okay, so it is the constant, so C is directly proportional to R1 R2 divided by R1 minus R2, sorry, it is R2 minus R1। So let's match the option. So our capacitance is proportional to R1 R2 divided by R2 minus R1, so the fourth option is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.